पब्लिक सर्विस कमीशन तो सबने सुना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है। तो ये एक ऐसी एजेंसी है जो जिम्मेदारी रखती है कैंडिडेट्स को क्लासिफाइड सिविल सर्विसेज में अपॉइंट करने की, जिसे एग्जाम्स के थ्रू किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से लोग होते हैं जो कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इन मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनके अपॉइंटमेंट का टर्म कितना होगा। So hello everyone, I am Shrishti Jain and today we will discuss about Article 316 with Amendment 41st in this video. हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। सो आर्टिकल 316 जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स के अपॉइंटमेंट और उनके टर्म के बारे में बताता है। अगर यूनियन कमीशन या ज्वाइंट कमीशन है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और अगर स्टेट कमीशन है तो गवर्नर अपॉइंट करेंगे। जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें से 1/2 मेंबर्स को एटलीस्ट 10 इयर्स का गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। पहले के समय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 316 क्लॉज 2 के हिसाब से एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वाइंट कमीशन के 6 मेंबर्स और मेंबर्स की रिटायरमेंट एज 60 होती थी, या जिस भी डेट से वो अपनी सर्विस स्टार्ट करें उस डेट से 6 साल तक ऑफिस होल्ड करें, जो भी पहले हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज 55 थी। कमीशन के एफिशिएंट फंक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए सिर्फ 2 साल का समय बचता था, इसलिए ये पोजीशन अट्रैक्टिव नहीं थी। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते थे। उनकी रिटायरमेंट एज हाल ही में 60 कर दी गई। अगर रिटायरमेंट एज 60 रहती तो ऐसे प्रोफेसर्स के लिए कमीशन में काम करना अट्रैक्टिव नहीं होता। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन 41st अमेंडमेंट एक्ट को 26 अगस्त 1976 को लोकसभा में लाया गया और 7 सितंबर 1976 को 41st अमेंडमेंट लागू हुआ। इसे आर्टिकल 316 क्लॉज 2 में चेंजेस हुए, जिसमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट कमीशन के मेंबर की रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी गई। हम इसका ऑब्जेक्टिव और रीजंस के बारे में बात करें तो आर्टिकल 316 क्लॉज 2 के हिसाब से हर पब्लिक सर्विस कमीशन को अपने मेंबर्स में से आधे मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले लोगों से लेना होता है। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट एज 55 थी, लेकिन इसके बाद में 58 कर दी गई। एज 55 होने की वजह से कमीशन में काम करना उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं था, क्योंकि उनको सिर्फ 2 साल का समय मिलता था। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर को नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट एज 58 थी। अगर रिटायरमेंट एज 60 रहती तो प्रोफेसर्स को कमीशन में काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी रीज़न से रिटायरमेंट एज को 62 किया गया। ऊपर दी गई सभी रीजंस को ध्यान में रखते हुए 41st अमेंडमेंट के मीडियम से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स की रिटायरमेंट एज 60 से 62 कर दी गई। If you want to know more about the Constitutional Amendment Act, check out the playlist and subscribe India Legal.